है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इस्माइल और एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पेड टूल के थ्रू रिसर्च करने वाले हैं जो कि एसीएमरश है या सिमरश जिसे हम बोलते हैं। इससे पहले हमने एक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल के थ्रू भी आपके सामने रिसर्च किया, पूरे का पूरा कीवर्ड्स निकाले, फाइंड किए और उसके साथ साथ पूरी मेथोडोलॉजी फाइंड की। एंड आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे आप फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा जो कि हमें केजीआर टूल प्रोवाइड करता है या ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड मेथड प्रोवाइड करता है। वो मेथड काफ़ी वैल्यूएबल है अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज है लाइक वी हैव सेमरश, वी हैव एचरेप एंड स्टफ लाइक दैट, तो अगर वो हमारे पास है तो हम क्यों ना उनसे मुस्तफ़ीद हो। क्योंकि अगर आप इन टूल्स को यूज़ करेंगे तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होगा और जब ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अपने काम पर, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर और वेबसाइट क्रिएशन पर। इसके बाद वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जो है अपने कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करेंगे, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, पूरे का पूरा प्रोसीजर हमने फॉलो करना है और एक वेबसाइट पे कितनी कॉस्ट आती है। बट चलिए एसएमरश की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं और आपको आइडिया नहीं है तो ये एक पूरा कोर्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं ब्लॉगिंग के हवाले से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ learnonline.pk पर हम कोर्सेज अपलोड करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए आपको एसीएमरश के हवाले से गाइड करता हूँ कि एसीएमरश क्या है, किस तरीके से काम करता है, फिर हम अपना कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो एसीएमरश या सेमरश जो है ये एक एसईओ टूल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल है और इसके कुछ फीचर जो है वो आपके लिए करता है ओवरऑल कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ, कंपटीटर एनालिसिस, कंटेंट को मार्केट करना, लोकल एसईओ, रैंक ट्रैकिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लिंक बिल्डिंग, कंपटीटर एसईओ एनालिसिस जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर की वेबसाइट को चेक करते हैं, वहाँ से बेहतरीन कीवर्ड्स फाइंड करते हैं और फिर आप उनको अपने कंटेंट में या आर्टिकल में यूज़ करते हो और आपका कंटेंट उनसे अच्छा रैंक होता है। ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक एसीएमरश पे अकाउंट नहीं बनाया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री ट्रायल वर्जन जो है वो तकरीबन 15 to 30 डेज़ का गेट कर सकते हैं। सिंपली आपने नीचे वाले लिंक पे ओके करना है और अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे और आप लॉगिन्स होंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म का डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे आपने आना है कीवर्ड मैजिक टूल में और कीवर्ड मैजिक टूल में आपने सिंपली यहाँ पे अपना कीवर्ड पेस्ट करना है। जब आप यहाँ पे अपना कीवर्ड फिट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर कीवर्ड्स, उसके अलावा बेस्ट टाइप के कीवर्ड्स, और हम उन कीवर्ड्स को थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे और अपनी मर्ज़ी का कीवर्ड वहाँ से फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो मैं फिट करने जा रहा हूँ, पुट करने जा रहा हूँ, वो है हमारा कैंपिंग टेंट, जिस तरह के लास्ट में आपको बताया था। सो कैंपिंग टेंट मैंने यहाँ पे सर्च किया, कंट्री हमारी यूनाइटेड स्टेट होनी चाहिए और सर्च का बटन हम ओके कर देंगे। तो जब सर्च का बटन हम ओके करेंगे तो हमारे पास 55,000 के करीब कीवर्ड्स एसीएमरश ने फाइंड कर लिए। इनमें हमारे पास ये तमाम कीवर्ड्स है, फिर क्वेश्चन आंसर है, फिर ब्रॉड मैच कीवर्ड्स है, देन वी हैव फ्रेज मैच कीवर्ड्स, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड एंड रिलेटेड कीवर्ड्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़िल्टर शो हो रहे हैं जिनसे हम अपने लिए बेहतरीन कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कीवर्ड्स को नियर बाई, बेस्ट, पर्सन, लेक, पार्क, इनमें डिवाइड किया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम सपोज़ कैंपिंग टेंट पे काम करते हैं तो हम कभी भी रैंक नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी बड़े बड़े वेबसाइट यहाँ पे काम कर रहे हैं और गूगल उन पे ट्रस्ट करते हैं जी, बिकॉज ऑफ देयर अथॉरिटी। सो इस पे रैंक होने के चांसेस नहीं है। टेंटिंग कैंपिंग नियर मी, मेरे पास इसको रैंक करने का मेरे ख्याल में कोई तरीका नहीं है। फिर नीचे जाते हैं यहाँ तक फिर टेंट फॉर कैंपिंग पे भी हम रैंक नहीं कर सकते। ओवरऑल कीवर्ड की डिफ़िकल्टी आप देख सकते हैं, केडी असल में कीवर्ड की डिफ़िकल्टी को बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है कीवर्ड का ट्रेंड के लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, कम सर्च कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका कंपटीटर डेंसिटी शो हो रही है। सो 1 होगी तो हाई होगा, कम होगी तो इट मीन के चांसेस कम है, ज़्यादा है रैंक होने के। यहाँ पे रिजल्ट्स हैं हमारे पास, कितने वेबसाइट अपीयर हो रहे हैं। हमें ज़्यादातर बाकी चीज़ों को नहीं देखना, हम यहाँ पे सिंपली अपना फ़िल्टर अप्लाई करेंगे और वो कीवर्ड्स फाइंड करेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। तो द फर्स्ट फ़िल्टर इसके हमारे जो कीवर्ड्स है वो 0 to 250 सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम हम टारगेट करेंगे। ये वो कीवर्ड्स होंगे जिन पे चांसेस आप रैंकिंग आप बिग वेबसाइट जो है वो बिल्कुल निल होगी
और छोटे वेबसाइट रैंक करेंगी जिनको हम इजीली अपने इन फिल्टर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करके उनसे बेहतरीन कंटेंट लिख के अपने आप को रैंक करवा सकते हैं। तो मैं जैसे ही फ़िल्टर अप्लाई करूँगा तो आउट ऑफ 55,000 कीवर्ड्स हमारे पास तादाद कम हो जाएगी और हमारे पास जो है वो कुछ ही कीवर्ड्स आ जाएंगे जो कि 250 सर्च वॉल्यूम। आप देखिए यहाँ से जो बड़े बड़े कीवर्ड्स थे वो बिल्कुल निकल गए हैं। सही हो गया। अगर हम नीचे जाते हैं तो पहले सर्च वॉल्यूम जो पेजेस थे वो हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं। अब मैं दूसरा फ़िल्टर अप्लाई करूँगा, ठीक है, ताकि हमारा जो सर्च रिजल्ट में जो हमें थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड मिल रहे हैं वो और कम हो जाए और हमें सिर्फ बेहतरीन कीवर्ड मिले। हम सिर्फ इजी कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। अगर हमें यहाँ पे कीवर्ड मिलते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो फिर हम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी को और भी बढ़ा देंगे। तो 55,000 में हमारे पास जो कीवर्ड्स की तादाद हो गई वो हमारे पास 1000 हो गई है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्च वॉल्यूम भी कम हो रहा है लेकिन आपके कीवर्ड्स भी कम हो रहे हैं। इट मीन्स कि इस पे बड़े वेबसाइट काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको वापस इसके कॉस्ट देनी है, उनको अपने राइटर्स को पे करना होता है ह्यूज अमाउंट। तो वो ऐसे कीवर्ड्स पे कभी भी काम नहीं करेंगे जो उनको महीने के लिए 10-15 सेल्स लेके लाए, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेंट आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशनल कीवर्ड चाहिए तो आप इंफॉर्मेशनल को ओके करके अप्लाई करेंगे तो आपके पास जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आ जाएंगे। लाइक हमारे पास यहाँ पे आ गए ब्लैक कैंपिंग टेंट्स, कैंपिंग इन स्पेनिश, कैंपिंग टेंट फॉर वैन, कैंपिंग टेंट विद पोर्च। ये इंटेंट मेरे ख्याल में सही नहीं है। हमारे पास ये है हाउ टू इंसुलेट अ टेंट फॉर विंटर कैंपिंग, राइट। बल्कि हम इससे बेहतर तरीके से कर सकते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि जैसे नया ही टूल तो कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे मिक्सअप हो रहे हैं। हम क्या कर लेंगे, हम क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, ठीक है। जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो हमारे जो कीवर्ड्स है वो चेंज हो जाएंगे। हाउ टू स्टे वार्म टेंट कैंपिंग, व्हाट इज़ हॉट टेंटिंग, हॉट कैंपिंग टेंटिंग टेंट, हाउ टू हीट अप अ कैंपिंग टेंट। अब ये वो कीवर्ड्स है जिनकी सर्च वॉल्यूम भी कम है और जिस पे हमारे पास किसी ने आर्टिकल तक नहीं लिखे। देखे 1 मंथ पहले का डेटा अपडेटेड है, तो इट मीन कि लोग इस पे इतना काम नहीं कर रहे हैं, सेमरस टाइप के टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। हाउ टू हीट अप अ कैंपिंग टेंट, ये हमारा कीवर्ड है, हम इसको ओके करते हैं, ठीक है। तब तक ये डेटा अपलोड हो जाएगा। हम आ जाते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो डेटा हमारे पास हो गया है और अगर हम फीचर्स पे जाते हैं तो हमें ग्लोबल सर्च वॉल्यूम बताता है कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं और ये इसके रिलेटेड कीवर्ड्स बता रहा है। सर्च एनालिसिस ये लोड नहीं कर रहा। तो हाउ टू हीट अप अ कैंपिंग टेंट, यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम कम शो हो रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पेड और फ्री टूल में फ़र्क होता है, राइट। लेकिन हमारा मकसद जो है वो दोनों का एक जनरल सा कुछ लेना है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू हीट अप अ टेंट, ठीक है, अच्छा कीवर्ड है। और मुझे लग रहा है ये डोमेन जो है ये छोटा डोमेन है, इतना बड़ा डोमेन नहीं है। खैर हम कंपटीटर एनालिसिस भी करेंगे यहाँ पे। हाउ टू हीट अ टेंट, इसने भी आर्टिकल लिखा है, छोटा वेबसाइट है 34,000 ट्रैफिक के साथ। ये भी छोटा वेबसाइट है, ये भी छोटा वेबसाइट है। सो हमें स्टार्ट में ही ऐसे की वेबसाइट मिल गई जिनकी ट्रैफिक इतनी नहीं है और वो छोटे छोटे वेबसाइट्स। देखिए आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है। आप सिमिलर वेब का एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ट्रैफिक मालूम करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ स्मॉल वेबसाइट, इवन लोग और सब चीज़ों से भी अंदाज़ा हो रहा है। कंटेंट उन्होंने लिखा है और सारा आप लिख जाते हैं। दिस इज़ आल्सो अ स्मॉल वेबसाइट, मुझे ये वेबसाइट भी ट्रैफिक शो कम दिखा रही है। हाउ टू हीट अप अ 9 सेफ एंड एफिशिएंट वे, तो ये भी एक छोटी सी वेबसाइट लग रही है। द चॉइस ऑफ वेयर यू पिच योर टेंट कैन हैव ड्रामेटिक कंसिक्वेंसेज एंड वार्म राइट बेस्ट हो गए। बस नॉर्मल कंटेंट है जिस तरह हम कंटेंट लिखते हैं और दिस हाइकिंग बैक पैकिंग से रिलेटेड ही है। थर्ड पे हम जाते हैं, ये भी छोटी वेबसाइट है, एंडलेस रश आउटडोर। इतना नहीं है और इन्होंने भी सेम वही पॉइंट लिखे है। वैसा छोटे वेबसाइट पे जाते हैं, 5 पे ये बड़ी वेबसाइट है, लग रही थी छोटी लेकिन बड़ी वेबसाइट है। एंड देन कैंपिंग कंसोल इज़ आल्सो अ स्मॉल वेबसाइट। अच्छा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में हम इतने छोटे बड़े वेबसाइट को नहीं देखते, हम नॉर्मली कमर्शियल में देखते हैं, सही है। अब हम जाते हैं यहाँ से तो हमें एक कीवर्ड मिल गया जिस पे हम काम कर सकते हैं। अब हम इंफॉर्मेशनल को ख़त्म कर देते हैं और इंटेंट को हम कमर्शियल कर देते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इंक्लूड कीवर्ड्स, तो हम चाहते हैं कि भाई कीवर्ड्स कैसे हो, तो हम उसमें कुछ ख़ास किस्म के वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक वर्ड काउंट जो है वो कम से कम 4+ हो, कम से कम बल्कि 5 कर लो। जितने लंबे कीवर्ड्स होंगे ये बात आप माइंड में रखें, चांसेस आप रैंकिंग आपके उतने ही हाई होंगे।
और हम कीवर्ड्स को ऑल में कर लेते हैं ताकि हमें कमर्शियल कीवर्ड मिले। हमारे सामने जब हम ऑल पे आ गए तो ये कीवर्ड शो हो गए जिसमें बेस्ट टेंट फॉर बीच कैंपिंग, बेस्ट ट्रक बेड कैंपिंग टेंट्स। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एडिशनल फ़िल्टर में जाके जो कीवर्ड्स का वर्ड काउंट है उसको हमने ज़्यादा कर दिया, फ्रॉम 5 कर लेंगे। मैंने असल में यहाँ पे गलती की थी। और यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि कीवर्ड्स और रिफाइंड हो जाएंगे हमारे पास, राइट। अब आप देख सकते हैं 271 कीवर्ड्स आउट ऑफ 55,000। तो दिस इज़ द पावर ऑफ SEMrush, दिस इज़ द पावर ऑफ पेज टूल जिस पे आप काम कर सकते हैं। ओके, तो उसके अलावा हम देखते हैं बाकी फ़िल्टर्स भी है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इंक्लूड कीवर्ड्स, तो अगर आप चाहे तो आप बेस्ट का वर्ड यूज़ कर ले, इस तरह कुछ और यूज़ कर ले, आप उसको और भी कर सकते हैं, ब्रॉड या एग्जैक्ट टू द पॉइंट। मैं इस तरह कर लेता हूँ, बेस्ट टेंट एयर कंडीशनर फॉर कैंपिंग एक कीवर्ड है, या बेस्ट कैंपिंग टेंट फॉर बीच को ट्राई करते हैं। हम यहीं से भी देख सकते हैं, अगर आप इस पर ओके करेंगे तो आपके पास ग्लोबल सर्च वॉल्यूम और इसके साथ कौन कौन से क्वेश्चन जो कि FAQs में आ सकते हैं। और ये हमारे सामने कुछ वेबसाइट्स आ गए। अब ब्रोकन बैकपैक जो कि फ़र्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहा है, इसकी जो पेज अथॉरिटी है वो जस्ट 14 है और काफ़ी मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है। देन वी हैव fieldmag.com, इसकी पेज अथॉरिटी जो है वो बहुत लो है। लेट्स सी कि वाकई में इस तरह है या SEMrush कुछ पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर पा रहा। तो या दिस इज़ स्मॉल वेबसाइट, दिस इज़ नॉट अ बिग वेबसाइट। फिर हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं बेस्ट कैंपिंग टेंट फॉर बीच, और थर्ड वेबसाइट को अपना चेक करते हैं, वो है parkscollecting.com। ये भी छोटी वेबसाइट लग रही है। स्लीपिंग विद एयर इज़ आल्सो लुकिंग अ स्मॉल वेबसाइट। तो इट मीन कि वी हैव द ऑप्शन टू वर्क ऑन दिस कीवर्ड एंड इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द KGR मेथड। हम ऑलरेडी इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, राइट, और काफ़ी अच्छा जा रहा है। सो आपने ये वेबसाइट देखा, दिस लुक लाइक, देखे लोगो नहीं है, मेन्यू सही नहीं है, कंटेंट बस लिखा गया है, अमेज़ॉन के साथ लिंक है जो कि शो कर रहा है कि दिस इज़ वेबसाइट इज़ एफिलिएटेड विद अमेज़ॉन। एंड देन वी हैव दिस वेबसाइट, लोगो से आपको अंदाज़ा हो रहा है। ओवरऑल मेन्यू वगैरह सब ख़राब है। वेयर टू स्टार्ट व्हेन यू वांट टू फाइंड द बेस्ट एंड फॉर बीच कैंपिंग, देखिए कीवर्ड का यूटिलाइजेशन किया गया है और वही चीज़ है जो हम करते हैं, न कोई लुक है ख़ास, न कुछ और है। सो इट शोज़ कि हम इस पे काम कर सकते हैं और बेहतरीन किस्म का कंटेंट यहाँ से अपना जनरेट करके या लिख के उसको कर सकते हैं। ऑफ कोर्स AI कंटेंट को हम यूज़ करेंगे। सो इस तरीके से आप जो है ना काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SEMrush और उससे अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। सो ये हो गया एक मेथड। दूसरे मेथड जो कि इसके बाद वाली वीडियो है इसमें मैं आपको शो करवाने वाला हूँ कि कैसे आप कंपटीटर से कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। सो होप यू गॉट द पॉइंट। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।